Hello and welcome everyone. We are going to talk about how printing came to Europe. कि यूरोप में प्रिंटिंग सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ. So let's begin today's lecture with this topic. Print in Europe. Paper came to Europe from China via Silk Route and scribes started writing manuscripts in paper. देखो सिल्क रूट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एंशिएंट चाइना, इंडिया और यूरोप, अफ्रीका के साथ ट्रेड हुआ करता था. लैंड और सी रूट दोनों थे इसमें, ठीक है. और इसी रूट के थ्रू पेपर जो इन्वेंट किया गया था चाइना में, जो पहली बार बनाया गया था चाइना में पेपर, ठीक है, वही कहाँ तक पहुँचा? यूरोप पहुँचा. जैसे ही यूरोप में पेपर पहुँचा, उसके बाद जो राइटर्स होते हैं, स्क्राइबर्स किसे कहते हैं? जो लोग बुक्स को कॉपी करते हैं. पहले के ज़माने में मशीन नहीं था, तो लोगों को रखा जाता था काम पे. वो लोग एज इट इज़ उसको कॉपी करते थे बाय हैंड, हाथ से लिख कर किसी बुक को कॉपी करते थे. उसी एक बुक के बहुत सारे कॉपीज़ बनाए जाते थे लिख कर, ठीक है. तो वो स्क्राइबर्स पेपर यूज करना स्टार्ट कर दिया. पहले क्या यूज करते थे? पत्ते यूज करते थे, या फिर एनिमल स्किन यूज करते थे, जानवरों के खाल या उनके स्किन को यूज करते थे, या पेड़ों के पत्तों को यूज करते थे. लेकिन जब पेपर बन के पहली बार पहुंचा यूरोप में, तो ये सब फिर क्या होना चाहिए, लोगों ने पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिया यूरोप में. एक और बड़ा काम हुआ. इन 1295 द ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ब्रॉट यूरोप वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना. जैसे पता है तुमको कि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका था 6th and 7th सेंचुरी AD में, ठीक है, 500-600 साल पहले. ये जो 1295 के 500-600 साल पहले चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, अभी पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, जहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डेवलप हो चुका था. तो इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी को या सिस्टम को मार्को पोलो, द ग्रेट ट्रेवलर एंड एक्सप्लोरर, जो चाइना गए थे इटली से, वो अपने साथ लेके आए वो टेक्नोलॉजी. और ये टेक्नोलॉजी इटली पहुंचते ही बहुत फेमस हो गया. इटालियन स्टार्टेड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड इट सून बिकेम फेमस ऑल ओवर द यूरोप. इटली में पहली बार, यूरोप कंट्रीज़ में बोलोगे तो इटली में पहली बार, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ. क्योंकि मार्को पोलो जो ग्रेट ट्रैवलर थे, जो चाइना गए थे एक्सप्लोर करने, ठीक है, अपने साथ लेके गए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. और इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया उनके वो लेके जाने के बाद. और ये बहुत फेमस हो गया पूरे यूरोप में. लोगों ने इसको धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि ये बहुत सस्ता था और ये बहुत जल्दी प्रिंट कर देता था, ठीक है, बहुत जल्दी कॉपीज़ बना देता था. लेकिन एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च यूज्ड वेलम एज द कॉल पेपर चीप एंड वल्गर. देखो, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है, जो अमीर लोग होते थे और जो चर्च के लोग होते थे, वो इसको सस्ता और गंदा बोलते थे. पेपर और ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, पेपर और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को बहुत सस्ता और गंदा और चीप बोलते थे, इसको यूज नहीं करते थे. तो चर्च और जो नोबिलिटी थी, एरिस्टोक्रेसी, वो लोग क्या यूज करते थे? वेलम क्या है? एनिमल स्किन यूज्ड एज पेपर. जानवरों की स्किन को पेपर जैसा यूज किया जाना वेलम कहते हैं इसे. तो वो लोग पेपर को और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब चीज़ को सस्ता बोलते थे और घटिया बोलते थे. और वो लोग एनिमल स्किन यूज करते थे, ठीक है, यूनिक बनने की कोशिश करते, समझ लो, ठीक है. एनिमल स्किन यूज करते थे एनिमल स्किन यूज करते थे बुक्स बनाने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है. चीप पेपर प्रिंटिंग बिकेम फेमस एमंग स्टूडेंट एंड मर्चेंट्स. प्रिंटिंग ऑल्सो यूज्ड ऑन टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स, पोस्टर एट्सेट्रा, ठीक है. तो क्या हुआ, चूँकि ये जो प्रिंटिंग था, एज दिस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज चीपर एंड फास्टर, बहुत फास्ट कर सकते थे. देखो, हाथ में लिखने से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में तो जल्दी हो जाएगा ना, हाथ में कितना जल्दी लिख पाओगे, ठीक है. लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंट में बहुत जल्दी एज इट इज़ सेम टू सेम छप जाता था, ठीक है. तो ये सस्ता भी था और फास्ट काम भी होता था. तो इसको ज़्यादातर किसने यूज किया? स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने और मर्चेंट्स ने अपना ऐड बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ों को
करने के लिए यूरोप में पेपर यूज हुआ। टेक्सटाइल पे भी प्रिंट हुआ, कपड़ों पे भी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ। कह सकते हो तुम्हारा ये सब ताश के पत्तों में प्रिंटिंग हुआ, पोस्टर बनाया गया, ये सारी चीज़ें मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी यूज होने लगा प्रिंटिंग का, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। ठीक है, वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग बिकेम फेमस बिकॉज हैंड रिटन कॉपीज बाय स्कॉलर्स वर एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग एंड हार्ड टू हैंडल। देखो, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस होने का रीज़न ये था कि जो हाथ से स्क्राइबर्स लिखते थे, जो कॉपी करते थे बुक को बैठ के लिखते थे, ठीक है, वो एक तो टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था और बहुत महंगा था। ठीक है, बहुत महंगा था क्योंकि एक आदमी बैठ के लिखेगा तो वो तो पैसे बहुत सारा लेगा ही, एक कॉपी को पूरा कॉपी करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो महंगा था, ये बहुत टाइम लेता था और हार्ड टू हैंडल मीन्स हाथ से लिखने पर ये बुक बड़े बड़े बनते थे। हाथ से कितना छोटा लिख पाएंगे, उतना बॉल पेन का वहाँ पे इन्वेंशन थोड़ी हुआ था। ठीक है, स्याही में वो पंख वंख को डुबो के या लकड़ी को डुबो के लिखते थे वो लोग, फाउंटेन पेन जैसे, तो बड़ा बड़ा हो जाता था, कहीं पे कटमट भी हो जाएगा, गंदा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड टू हैंडल था मीन्स बहुत बड़े बड़े बुक बनते थे और बहुत टाइम लेता था, लिखना मुश्किल था, बहुत पैसे भी लगते थे इसमें। इसलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि हाथ से लिखने में ज़्यादा टाइम लेता था, महंगा भी था और बहुत मुश्किल से उसको हैंडल कर सकते हो, बड़े बुक बनते थे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। और क्या हो रहा था, यूरोप में धीरे धीरे रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था, जैसे चाइना में हो रहा था। ठीक है, वैसे ही यूरोप में रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ जब बुक्स प्रिंट होने लगे। ठीक है, बुक्स अवेलेबल होने लगे मार्केट में, तो लोगों में इसको पढ़ने की इच्छा जागी, एक रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। तो रीडिंग कल्चर डेवलप होने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा छपाई करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा छापना है वो भी कम समय में। तो अब क्या चाहिए, फास्ट प्रिंटिंग चाहिए और इसके लिए हमको एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी किसने बनाया और कैसे बनाया। दिस नीड वॉज fulfilled at Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first known printing press in 1430s। 1430s में पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन किया था, बनाया था जोहान गुटनबर्ग, वो भी कहाँ पे, जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये पहला प्रिंटिंग मशीन उसने कैसे बनाया था। हाउ गुटनबर्ग मेड हिज फर्स्ट प्रिंटिंग। तो इसके पहले वाले अभी जो पढ़े हैं हम, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राइट शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग इन यूरोप, कि पहली बार यूरोप में प्रिंटिंग कैसे आया, तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से वेलम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबल है कि वेलम पे क्वेश्चन पूछे, इस पे। ठीक है, इस पे हो सकता है पूछे वेलम क्या है। ठीक है, तो और मार्को पोलो के बारे में पूछ सकता है। ठीक, पूछ सकता है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस क्यों हुआ यूरोप में, तो आप बोलोगे कि हाथ से लिखने वाला बुक जो स्क्राइबर्स लिखते थे एक्सपेंसिव था, टाइम टेकिंग था और हार्ड टू हैंडल था, और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये चीप था और जल्दी इसको प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, बिना कोई मुश्किल के। तो ये सारी चीज़ें। अब पूछ सकता है कि क्यों प्रिंटिंग प्रेस मशीन की ज़रूरत पड़ी हमको, तो तुम लिखोगे कि रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था यूरोप में, और क्या हुआ, रीडिंग कल्चर डेवलप होने की वजह से बहुत ज़्यादा बुक्स का रिक्वायरमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा बुक्स के लिए फास्ट प्रिंटिंग होना चाहिए और फास्ट प्रिंटिंग के लिए न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक, तो चलो देखते हैं गुटनबर्ग ने उसको बनाया कैसे। जोहान गुटनबर्ग was a son of merchant and he spent his childhood in agricultural estate। देखो, गौर से सुनना, दो चीज़ें इसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला, वो एक व्यापारी का बेटा था, मर्चेंट सन। ठीक है, उसने अपना बहुत ज़्यादा समय खेती किसानी वाले एरिया में बिताया था, फार्म हाउस में बिताया था, एग्रीकल्चरल एस्टेट में। ठीक, इसका बहुत बड़ा असर रहा। कैसे, he had seen wine and olive pressing machine and he was a skillful goldsmith and master to use mold for jewelry making। ठीक है, इधर देखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या, वाइन और ऑलिव प्रेसिंग मशीन। वाइन जिसमें से जिसका जूस निकाला जाता है,
तो वाइन प्रेसिंग मशीन जैसे अंगूर को डाल के, मैं दिखाऊंगा अभी, वेट अ मिनट, अंगूर को एक टब में डाल के उसको ऊपर से प्रेस करते थे, फिर नीचे से क्या निकलता था, उसका जूस निकलता था जिसको बाद में वाइन बनाया जाता था, ठीक है। ऑलिव को भी ऐसे ही प्रेस किया जाता था। ये मशीन उसने देखा था, उसने ये वाली मशीन देखी थी, कौन सी, कि कैसे प्रेस करके जूस निकाला जाता है या उसका रस निकाला जाता है अंगूरों का, ठीक है, पहला। और दूसरा, वो एक गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, सोने का काम करता था। सोने का मतलब स्लीपिंग नहीं, ज्वेलरी का काम करता था, ठीक है, ज्वेलरी का काम करता था। और वो बहुत स्किलफुल था किसको यूज करने में, मोल्ड। मोल्ड समझते हैं आप लोग, मोल्ड मीन्स सांचा, मोल्ड मीन्स सांचा। जैसे कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो उस सांचे के अंदर सोना को पिघला के डाल देते हैं तो फिर उसी का वो निकल जाता है। ऐसे आजकल मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है। सांचा, ढांचा या सांचा, जिसमें आप एज इट इज़ बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हो, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी। तो चलिए देखते हैं। तो ही यूज्ड दीज टू थिंग्स फॉर हिज इनोवेटिव आइडिया ऑफ प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। और इन्हीं दो चीज़ों को उसने प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाने के लिए यूज किया। कौन सा, पहला ये मोल्ड, जिसमें वो सोना को डाल के या मेटल्स को पिघला के डालता था और उसी डिज़ाइन का वो निकल जाता था वहाँ से, मोल्ड, सांचा। और दूसरा था वाइन प्रेस मशीन, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर उसने क्या बनाया, पहला प्रिंटिंग प्रेस मशीन। तो हम दोनों चीज़ों को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाता हूँ तुमको, दिस इज़ दैट प्रेसिंग मशीन, ऑलिव प्रेसिंग मशीन या फिर वाइन प्रेसिंग मशीन। देखो यहाँ से क्या होता है, गौर से देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, दिस विल बी बेटर, ओके। गौर से देखो यहाँ पे ये एक टब है, दिस इज़ अ टब, एक टब है, इसमें वाइन को भर देंगे और नीचे इसका एक प्लेट लगा है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ भर देंगे अंगूर को और ऊपर से ये वाले स्क्रू वाले ये रॉड को घुमाएंगे। तो जैसे घुमाएंगे इसको, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे आता जाएगा और उसको प्रेस करेगा। जब ये प्रेस करेगा तो यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, क्या, जूस निकल जाएगा यहाँ से, इस टब, इस प्लेट से, ऐसे टब से जूस निकल जाएगा, ठीक है। पहला यह है वाइन प्रेसिंग मशीन। दूसरा राइट में देखो, ये है मोल्ड, सांचा, उस ज़माने का ये सांचा है। देखो ये एक पत्थर में बनाया गया है। तो अब क्या किया है यहाँ पे, ये पहले सांचा बना दिया खुदाई करके, इनग्रेव करके, अब उसमें ये ऊपर से मिट्टी डाला, दबाओ ऊपर से, ठीक है, सॉफ्ट चीज़ को, तो ऐसा एज इट इज़ निकला है कि नहीं। देखो ये सांचा है और ये उसका डिज़ाइन निकला है। तो इन दोनों चीज़ों से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और इन दोनों चीज़ों को मिला के उसने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। गौर से देखो, यहाँ से वाइन डालेंगे, वाइन नहीं, अंगूर, ग्रेप्स डाल दी यहाँ पे इस टब में, ऊपर से प्रेस करेंगे, ये इसको घुमाते जाएंगे, ऊपर से स्क्रू है ये लॉन्ग स्क्रू, घुमाते जाएंगे, नीचे प्रेस होता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा और दबते जाएंगे ग्रेप्स और यहाँ से फिर रस निकलेगा। ऐसे ही उसने, और एक वो गोल्ड स्मिथ था, ठीक है, बहुत अच्छा ज्वेलरी बनाता था। तो ये है मोल्ड, सांचा, जिसमें सॉफ्ट चीज़ को ऊपर से प्रेस करोगे तो एज इट इज़ डिज़ाइन निकल जाता है। तो इन दोनों को उसने कैसे यूज किया हम देखेंगे इसको, ठीक है। चलो क्या किया उसने, देखो उसने दिस वाइन प्रेस मशीन बिकेम हिज प्रिंटिंग मशीन एंड मोल्ड गेव इंस्पिरेशन टू मेक मेटल शीट्स फॉर 26 लेटर ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट। तो जैसे उसने अभी सांचा बनाया था ना, जैसे उसने अभी सांचा बनाया था ज्वेलरी बनाने के लिए, वैसे उसने सांचा बनाया इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स का। मीन जो रोमन अल्फ़ाबेट है ना, रोमन अल्फ़ाबेट जिसको इंग्लिश में हम यूज करते हैं, तो रोमन अल्फ़ाबेट के ABCD, इसका ना उसने क्या बनाया, उसने बनाया मोल्ड, सांचा बनाया उसने। और ऑलिव प्रेस मशीन को प्रिंटिंग मशीन बनाया और उसका प्लेट जहाँ पे वो छपाई होगा उसको मोल्ड से बनाया 26 लेटर का, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ फिर। बाई 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, मीन्स अपने मशीन को बहुत ज़बरदस्त बना लिया। कब तक, 1448 तक गुटेनबर्ग ने पूरा कर लिया अपना मशीन और अच्छे से बना लिया उसको। एंड द फर्स्ट बुक जो उसने प्रिंट किया वो था बाइबल, इट वाज द बाइबल। पहला बुक जो उसने प्रिंट किया ये बाइबल था, ठीक है। और उसने पहली बार कितने कॉपी बनाए थे, 180 कॉपीज़, 180 कॉपीज़ बनाया था, ठीक है। 180 कॉपीज़ बना लिया था वो बाइबल का, और वो पहला बुक प्रिंट किया था। तो यूरोप में पहला बुक जो प्रिंट हुआ,
ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस मशीन से प्रेस करके जो पहला बुक प्रिंट हुआ वो था बाइबल, और 180 कॉपीज़ बनाया था उसने पहली बार। तो इसको 3 साल लगे थे इसको बनाने में, इस बाइबल को 180 कॉपीज़ ऑफ बाइबल बनाने के लिए। और उस टाइम पे बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। सो 3 years टू प्रोड्यूस। 180 बुक उसने 3 साल में बनाए थे, वही बाइबल, इतने बड़े बाइबल का। तो ये उस टाइम के हिसाब से बहुत फास्ट प्रोडक्शन था, मीन्स बहुत जल्दी बना लिया था उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत फास्ट प्रिंटिंग था। ठीक है, देखते हैं अभी कि ये मशीन बनाया कैसे। इन मशीन दोनों को देखो, यह ऑलिव प्रेस मशीन या फिर वाइन प्रेस मशीन, और यह मोल्ड। तो इन दोनों को उसने कैसे यूज करके मशीन बनाया, एक बार आप देखो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये वाले पिक्चर में। ये देखो, ठीक, लेट मी शो यू दिस। ये है मशीन जिसको उसने बनाया था। तो देखो, ये उसका फ्रेम है। ठीक है, ये पूरा उसका फ्रेम बना दिया उसने। ठीक, अब देखते हैं उसने और क्या किया। ये देखो, ये है हैंडल, ये है क्या है, हैंडल। ये लॉन्ग स्क्रू जिसको वो घुमाएगा, स्क्रू है, घुमाएगा तो ये वाला प्लेट जो है नीचे आएगा, ये वाला प्लेट जो है नीचे आएगा। तो ये वाली प्लेट जब नीचे आएगी, ठीक है, तो इस प्लेट के पीछे में ABCD जो भी उसको लिखना है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उसमें बनाए हुए हैं, उभार के इनग्रेव करके रखा गया। उस प्लेट में ऐसा लिखा गया है, जो भी उसको लिखना है ABCDEF जो भी उसको लिखना है, वो ना उस प्लेट के नीचे साइड वो बनाया गया है, खुदाई करके उसको उभार के रखा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, और ऊपर से जब इसको घुमा के नीचे लाया जाएगा, और इसमें स्याही लगा दिया गया, इंक लगा दिए हैं इस ABCD वाले इस प्लेट में, इंक लगा दिए हैं। और उसको जब घुमा के नीचे लाएगा तो ये इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जब नीचे आएगा तो इसको दबाएगा इस वाले प्लेट को, और यहाँ पे पेपर है, जैसे ही ये दबेगा तो उसमें छप जाएगा। जैसे ही पेपर से वो टच होगा, ऊपर से प्रेस होगा, घुमाएगा वो ज़ोर से, तो ऊपर से प्रेशर में वो नीचे आएगा और दबाएगा पेपर को। जैसे ही पेपर को प्रेस करेगा, वो उसमें इंक है जो पेपर में लगेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ये मशीन उसने बनाया था। ये है जोहानस गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस मशीन। ठीक है, पहला मशीन प्रिंट करने का। तो यहाँ पे देखो इसको क्या क्या बोलते हैं। ये है प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर द पेपर। ये पेपर है, ये प्लेटन है, इस प्लेट में लगाया गया है। ये वाला जो लिखना है उसको उस प्लेट में लगा दिए हैं। ये हैंडल है, ये स्क्रू है, इसको घुमाएगा, ये नीचे आएगा और नीचे दबाएगा पेपर को, और उसमें फिर वो छप के निकल जाएगा। तो क्या उस ज़माने के लिए गजब का सिस्टम था। ठीक है, मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या टेक्नोलॉजी हुआ, लेकिन पहली बार किसी काम को करना बहुत मुश्किल था। तो गौर से देखो उसने ये कहाँ से बनाया। जो उसने दो चीज़ वो जानता था। क्या, वाइन प्रेस मशीन बचपन से देखता था, खेतों में रहता था, तो खेती किसानी एरिया में, जैसे एग्रीकल्चरल एस्टेट या फार्म हाउस में रहता था, तो उसने देखा था वाइन प्रेस मशीन। ये वाला मशीन, वाइन प्रेस मशीन का डिज़ाइन उसने लिया और मूल्ड बनाता था, उसको यहाँ ये फिट कर दिया अपने मूल्ड को, और ये वाइन प्रेस मशीन, दोनों को मिला के उसने प्रिंटिंग प्रेस मशीन बना दिया। क्या गजब का है भाई। ठीक है, दिमाग लगाया बंदे ने। ठीक, तो अब इसके फंक्शन को देखेंगे डिटेल में। अगर पूछ दे कि कैसे फंक्शन करता था, तो पिक्चर आपने देख लिया है, फंक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। द लॉन्ग हैंडल अटैच टू द स्क्रू वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ शीट ऑफ पेपर। वही लिखा है कि स्क्रू को घुमाया जाता था तो नीचे वो प्लेट आता था, प्लेट जो है जहाँ पे पेपर रखा होता था उसको दबाता था, उसमें इंक लगा रहता था पहले से, और उसमें जो लिखना है, जो प्रिंट करना है, वो ऑलरेडी उसमें सांचा लगाया जाता था, तो प्रेस होता था, तो फिर वो प्रिंट होकर निकलता था। तो गुटेनबर्ग डेवलप मेटल टाइप फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स। गौर से सुनो, मेटल टाइप उसने अब की बार जो बनाया गया था प्रिंटिंग प्रेस मशीन, ये ना लकड़ी का नहीं था। ये जो प्लेट बना था ये उसने लकड़ी में नहीं बनाया था, अब की बार उसने किस में बनाया था, मेटल में। जैसे चाइना में ये लकड़ी से बनता था पहले, लेकिन गुटेनबर्ग ने इसको आयरन से बनाया। आयरन से, पता है ना तुमको, वो मोल्ड से, सांचा में
आयरन को उसने पिघला कर डाला होगा, ठीक है। फिर वो आयरन लेटर्स उसमें 26 प्रिंट किए होंगे, मीन्स इनग्रेव किए होंगे। यहाँ से और देखो एक बात और है, यहाँ पे उसने क्या बनाया, एंड रोमन अल्फ़ाबेट एंड डिवाइज्ड अ वे ऑफ मूविंग देम अराउंड सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट। दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। मूवेबल टाइप, गुटेनबर्ग का सबसे बड़ा काम क्या था, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन बनाया था उसने। कैसे, लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो वो क्या करता था, उसने क्या किया, ऐसे एक प्लेट बनाया, उसने ABCD जो भी लेटर्स थे 26 उसको यहाँ पे बना लिया, और उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि इन लेटर्स को यहाँ से यहाँ खिसकाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, इन लेटर्स को मूव किया जा सके, इन लेटर्स को क्या किया जा सके, मूव किया जा सके। इसके लिए उन्होंने ऐसा प्लेट बनाया जिसमें वो लेटर्स जो हैं एक एक लेटर अपने अपने जगह से मूव कर सकता था वो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लेटर्स है ABCD E ऐसा कुछ है, ठीक है, FG, तो इन लोग को सीक्वेंस में लाके हम वर्ड बना सकते हैं। जैसे B को इधर खिसकाया, ठीक है, B आ गया यहाँ पे, A को यहाँ ले आया, C को यहाँ ले आया, और बैक लिख सकता है, ठीक है, बैक EFG आ गया, हाँ बैक लिख सकता है, बैग लिख सकता है, G को यहाँ पे लाके, D को अगर यहाँ पे ले आए तो ये बैड हो सकता है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे मूव करके वो बनाता था, मीन्स लेटर्स को ऐसे सेटअप किया कि सोचो कि उन लेटर्स को आगे पीछे करके ना, आगे पीछे करके अलग अलग वर्ड्स बनाए जा सकते थे, ठीक है, ताकि बहुत सारे प्लेट्स न बनाने पड़े। हर पेज के लिए अलग प्लेट बनाना मुश्किल है कि नहीं, हर पेज के लिए एक अलग प्लेट बनाना मुश्किल था। जैसे चाइना में हर पेज के लिए, मैंने दिखाया कोरिया का कितना बड़ा स्टोर था, वो लकड़ी का बनाए थे, वुड ब्लॉक, तो हर पेज के लिए अलग वुड ब्लॉक बनाना, हर पेज के लिए अलग आयरन ब्लॉक बनाना मुश्किल था। तो उसने क्या कि मूवेबल बनाया ताकि उसको सेट कर सके, आगे पीछे करके अलग अलग लेटर्स को सेट करके अलग अलग वर्ड और लाइन बना सके। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन। तो यहाँ से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन, तो क्या लिखोगे, जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन वेयर the letters of Roman alphabet could be moved from their place and could be formed new words and sentences. Yes, this is what you have to write. ये ऐसा यहाँ पे मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या किया है, ऐसा एक प्लेट बनाया है, और ऐसा एक प्लेट बनाया है उसने, और ऐसे उसने अलग अलग लेटर बनाए हैं। देखो ये हाथ में है उसके, अलग अलग लेटर, उसी का नहीं है किसी और का है, अलग अलग लेटर्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे रख दिया, और जिसको जहाँ पे जो डालना है उसको खिसका के, यहाँ से खिसका के वो लेटर बना सकता था। ये देखो, इसको यहाँ खिसका सकते हैं, इसको यहाँ खिसका लो, इसको यहाँ, तो ऐसे मूव करके उस प्लेट में आप अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। तो ये उसने किया था, ठीक, बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे कि गुटेनबर्ग ने जो 180 कॉपीज़ बनाया था उसमें से 50 कॉपी अभी भी हैं, ठीक है। 180 कॉपीज़ जो उसने बाइबल का बनाया था भैया, उसका 50 कॉपी अभी भी सर्वाइव करते हैं, मीन्स 50 कॉपी अभी भी मिल जाएंगे ओरिजिनल में। तो ये उसके बुक का एक पेज है, हम इसको देखेंगे कि उसके बुक का एक ये पेज है। ये पेज कैसा होता था, ठीक है, कि उसने छपाई कैसे करता था। उसने क्या किया, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन प्रिंटेड बाइबल बट लेफ्ट स्पेस फॉर डेकोरेशन बाय पेंटर्स। देखो पहले के ज़माने में प्रिंट कैसे होता था, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग कैसे करता था, यहाँ गौर से देखो। वो प्रिंटिंग ऐसे करता था कि पेज में तो छाप दिया उसने, उसको जो छापना है, जो प्रिंट करना है, लेकिन वो जगह छोड़ता था उस पेज में। ये देखो जगह छोड़ा है कि नहीं, ये साइड साइड में पूरा छोड़ा है जगह, ठीक है। क्यों जगह छोड़ता था, ताकि पेंटर्स जो हैं उसमें डेकोरेट कर सकें, पेंटर्स जो हैं डिज़ाइन बना सकें, पेंटर्स जो हैं उसमें देखो यहाँ पे हाथ में डिज़ाइन बना, ये जो डिज़ाइंस बगल में बने हैं ना, ये सब ये हाथ से बनाए गए हैं, और ये जो बीच में प्रिंट हुआ है यही प्रिंट हुआ है, बाकी सब हाथ से बनाया गया है। गौर से देखो, ये जो फ्लावर्स बनाए गए हैं, ये जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, ये सब पेंटर्स के द्वारा बनाया गया है बाद में।
पहले इतना ही प्रिंट किया जाता है, जितना ये जितने लेटर्स दिख रहे हैं यही प्रिंट होता था। ये जो डिज़ाइन है ये बाद में पेंटर्स बनाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था भाई? देखो, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जो रिच और एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, जो रिच लोग थे, वो यूनिक चीज़ चाहते हैं। तो अगर यूनिक मीन्स हट के, तो अब बताओ सारे बुक में सेम डिज़ाइन होगा तो उनको पसंद आएगा क्या? सारे बुक में सेम डिज़ाइन होगा तो पसंद नहीं आएगा। तो वो क्या करते थे, सिर्फ लेटर्स को छपा के लेते थे और डिज़ाइन अपने हिसाब से अपने पसंद से बनवाते थे, यूनिक चाहते थे। तो कोई भी बुक 180 कॉपी जो बाइबल बना था, कोई भी बुक डिज़ाइन में सेम नहीं था। प्रिंटिंग वही हुआ था, प्रिंटिंग और लेटर सेम थे, लेकिन जो डिज़ाइन थे वो सब बुक में अलग अलग थे और सारे बुक खरीदने वालों ने अपने अपने हिसाब से उसमें डिज़ाइन बनवाया था। इसलिए गुटनबर्ग जगह छोड़ देता था ताकि अपने हिसाब से वो लोग डिज़ाइन पेंटर से बनवा सकें। ठीक। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लाइन्स वर रिटन इन रेड टू शो देयर इंपॉर्टेंस। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट लाइन्स होते थे, उसको रेड में लिखा जाता था। ये देखो, रेड में प्रिंट होता था। गौर से दिख रहा है तुमको? ये वाला पार्ट रेड में, ये वाला पार्ट भी रेड में। ठीक। तो ये सारी चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट हैं इस पेज में, इसलिए इनको रेड में लिखा जाता था, रेड में। यहाँ बीच बीच में भी कहीं कहीं पे हाईलाइट किया गया है। जिन चीज़ों को जोर देना रहता था, जिन बातों को लोगों को दिखाना रहता था कि इस पे ज़रूर ध्यान देना है, उसको लोग रेड में लिखते थे और ये दिखाना चाहते थे कि वो इम्पॉर्टेंट है, समझ लो, हाईलाइट करते थे। ठीक। तो पूछ सकता है कि उसके ज़माने में प्रिंटिंग कैसे होता था। ठीक। तो ये बताओगे तुम, मशीन ऐसे काम करता था और ऐसे प्रिंटिंग होता था। पूछ सकता है कि हाउ वाज द गुटनबर्ग्स प्रिंटेड पेज ऑफ द बाइबल, तो उसको बताओगे प्रिंट तो करता था लेकिन जगह छोड़ता था। क्यों? डिज़ाइंस बनाने के लिए। डिज़ाइंस क्यों? क्योंकि हर खरीदने वाला यूनिक बुक चाहता था, तो अपने अपने हिसाब से वो लोग अपना डिज़ाइन बनाते थे। इसलिए 180 बाइबल जो उसने पब्लिश किया था वो सेम नहीं थे इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन। ओके, प्रिंटिंग में सेम थे, डिज़ाइन में सेम नहीं थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक फैक्ट्री जहाँ पे मशीन से बुक्स बनाए जाते हैं, प्रिंट किया जाता है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपोजिटर्स। तुमको यहाँ पे, रुक जाओ, लेट मी चेंज द कलर। यू विल सी okay, so लेट्स टॉक अबाउट कि उस ज़माने में प्रिंटिंग मशीन जो फैक्ट्री होता था वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी। यू जस्ट सी दीज थिंग्स। पहले मिलेंगे आपको कंपोजिटर्स, ये नंबर 1। ये तुमको मिलेंगे कंपोजिटर्स, जो लेटर्स को, जो लिखना है, जो छापना है, उसको सेट कर देते थे सारे लेटर्स को। ठीक है। दूसरे पे आएंगे गैलिस मेकर, आपको मिलेंगे यहाँ पे नंबर 2 पे। ठीक है। वो बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे प्रिंट करेंगे, मीन्स वो लोग प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको मिलेगा, लेट मी गो बैक, कंपोजिटर्स, क्या लिखना है या क्या छपना है वो लिख के देते थे ये। ठीक। दूसरे में है जो लिखना है उसको यहाँ पे लेटर्स को सेट करते थे, 2। थर्ड है यहाँ पे देखो, तीसरा नंबर पे प्रिंटिंग चल रहा है। चौथे नंबर पे क्या आएगा? प्रूफ रीडर्स। ये प्रूफ रीडर्स क्या होते हैं? प्रूफ रीडर लिखा है, प्रूफ रीडर है ये। प्रूफ रीडर्स क्या होते हैं? मीन्स एक बार बुक छपने के बाद उसको पढ़ते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे एरर तो नहीं है। इनको हम प्रूफ रीडर्स कहते हैं। ठीक है। हर प्रिंटिंग कंपनी में ये होते हैं। तो ये पढ़ते हैं उसको, कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज और उसको फिर करेक्शन किया जाता है नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे 5वें नंबर में बुक बन के तैयार है। ठीक है। फिर से एक बार जाएंगे ये वाला, चलो फिर से देखते हैं। नंबर 1 राइट में है ये कंपोजिटर्स। ये क्या प्रिंट होना है उसको लिख के देते थे कि ये वाला चीज़ हम प्रिंट करेंगे, दिस इज़ दैट।
दूसरे नंबर पे सेट करते थे उसको, गैलिस मेकर में सेट करते थे सारे लेटर्स को उस प्लेट में, ठीक है। और आपको मिलेंगे तीसरे नंबर पे ये प्रेस चल रहा है, प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे घुमा रहा है, ये देखो स्क्रू को। चौथे नंबर पे प्रूफ रीडर्स आएंगे जो पढ़ के बताते थे कि सही है कि गलत है। और पांचवा ये स्टेप है, बुक बन के तैयार है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए तो डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक। चलो अब देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रिंट रेवोल्यूशन, जो प्रिंटिंग के दुनिया में रेवोल्यूशन आया मशीन बनने के बाद, ठीक है, तो उसका क्या असर रहा लोगों के ऊपर। रेवोल्यूशन इन प्रिंटिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। ये लोगों की ज़िंदगी को और ज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। नॉलेज मीन्स तुम्हारा एजुकेशन से लेकर हर चीज़, जिस भी चीज़ नॉलेज से रिलेटेड है वो दुनिया ही बदल गई बुक्स के थ्रू, क्योंकि बुक्स अब एब्यूंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल थे, जितना चाहिए उतना अवेलेबल था। तो इसकी वजह से नॉलेज की दुनिया को फ़ायदा हुआ और इंसान की दुनिया बदल गई। कैसे? प्रिंटिंग प्रेस मशीन ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हाउ? Earlier stories, poems, philosophy and knowledge was transferred orally from generation to generation. Books were only accessible to rich people as they were expensive. देखो, पहले लोग कहानी, कोई ज्ञान की बात, कोई नॉलेज, कोई पोयम, कोई फिलॉसफी, जो भी, ये सब ट्रांसफ़र कैसे होता था? जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिशन होता था, बोल के। जैसे मेरे पापा ने मुझे कहानी बोला, मैं अपने बच्चों को बोलूँगा, वो उसके बच्चों को बोलेगा, वो उसके बच्चों को बोलेगा, ये उसके बच्चों को बोलेगा। तो ये ओरली सारे नॉलेज पास ऑन होते थे पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में जब लिखाई नहीं होती थी या बुक्स नहीं होते थे, प्रिंटिंग प्रेस मशीन नहीं होता था, तो लोग कहानी, पोएम, स्टोरीज़ या जो भी बातें हैं उसको क्या करते थे? ओरली ट्रांसफ़र करते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो बुक्स थे बहुत महंगे थे और वो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। बुक्स वर ओनली एक्सेसिबल टू रिच पीपल बिकॉज दे वर एक्सपेंसिव। दैट्स वाई देयर वॉज एन ओरल ट्रेडिशन। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस मशीन आया, बुक छपना, बुक बनाना सस्ता हो गया, प्रिंटिंग बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। प्रिंटिंग वॉज चीप एंड लेस टाइम टेकिंग एंड सेवरल बुक्स कुड बी प्रिंटेड फास्टली. Books were now accessible to common people, so there developed a reading culture among the common people. ये तो तुम याद भी ना करो, फेंक सकते हो, ऐसी सोच के बता सकते हो कि जब बुक सस्ते हुए, सस्ते क्यों हुए? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस मशीन आया। प्रिंटिंग प्रेस मशीन आया तो बुक सस्ते हो गए। अब आम इंसान भी, आम आदमी भी बुक खरीद सकता था, बुक पढ़ सकता था। तो अब बुक एक्सेसिबल थे पब्लिक के लिए, कॉमन पीपल के लिए। सो यहाँ पे एक रीडिंग कल्चर बूम हुआ। बूम हुआ मीन्स डेवलप हुआ। क्या हुआ? रीडिंग कल्चर। सो कॉमन पीपल लाइक टू रीड स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, ड्रामाज, बैलेट। सो बुक्स वर प्रिंटेड ऑन सच सब्जेक्ट मैटर। पहले जो बुक छपते थे, देखो सीधी सी बात है, अगर अमीर लोग ही बुक पढ़ते थे, देखो पहले के ज़माने में अमीर लोग ही बुक पढ़ते थे क्योंकि ये बहुत महंगा था। तो अमीर लोगों के टेस्ट के हिसाब से, अमीर लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बुक के कंटेंट होते थे, बुक के सब्जेक्ट मैटर होते थे। देखो जैसे रीडर होंगे वैसे सब्जेक्ट मैटर होगा, और जैसे सब्जेक्ट मैटर होगा वैसे बुक प्रिंट होंगे। ये है कि नहीं? जैसे अमीर लोग बुक पढ़ना चाहते हैं किसके बारे में? बड़े बड़े महलों के बारे में, ठीक है, ज्वेलरीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे बुक प्रिंट होंगे, समझ रहे हो। लेकिन बाद में क्या हुआ? कॉमन पीपल भी बुक पढ़ने लगे, तो कॉमन पीपल के इंटरेस्ट के हिसाब से भी बुक छपने लगे, जिसमें ड्रामास, पोइट्रीज, पोएम्स, ये सारी चीज़ें अब आम इंसान के हिसाब से छपने लगे। मीन्स कॉमन पीपल जिस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना चाहते हैं उनके हिसाब से बुक छपा। पहले अमीर लोग ही बुक पढ़ते थे, तो अमीरों के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बुक प्रिंट हुआ। बाद में कॉमन पीपल के लिए भी बुक एक्सेसिबल जब हुआ, तो कॉमन पीपल के लिए भी उनके सब्जेक्ट मैटर भी उनके हिसाब से प्रिंट किए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था भैया? बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम दैट लिटरेसी रेट वॉज लोअर इन यूरोप, सो प्रिंटर्स स्टार्टेड टू प्रिंट फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर बैलेट्स ऑफ ओरल ट्रेडिशन विथ मैनी इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स. These books were read out loudly in public, in villages, and taverns,
इन टाउन्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो बुक तो छप गए, कॉमन लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रॉब्लम ये था कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे जो बुक पढ़ सकते थे, लेकिन जो गांव का इलाका है, जो गांव में लोग रहते थे, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम था। मीन्स लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो बुक प्रिंट हो जाने पर भी क्या वो पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो करते क्या थे, ये जो प्रिंटर्स हैं, ये जो बुक बनाने वाले हैं, ये क्या किए, गांव के कहानियों को, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स को पब्लिश किया उन्होंने। फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स और गांव के सब्जेक्ट मैटर पे, गरीब लोगों पे, गांव के सब्जेक्ट मैटर पे बुक्स प्रिंट हुए। तो इससे एक चीज़ क्या हुआ, अब देखो गांव के लोगों को तो इंटरेस्टेड लगा वो बुक, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करते थे, जो प्रिंटर्स हैं वो लोग इसमें पिक्चर्स डालते थे, अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालते थे, इसको इलस्ट्रेट करते थे, मीन्स पिक्चर के थ्रू स्टोरीज बोलने की कोशिश करते थे। मीन्स वर्ड्स कम और पिक्चर ज़्यादा, पिक्चर बुक प्रिंट करते थे, ठीक है। ताकि क्या होता था, फिर इसको, इन सारे बुक्स को गांव के लोग खरीदते थे, और गांव में जो पढ़ा लिखा होगा वो एक पब्लिक प्लेस में गैदर होंगे सब, और जो पढ़ा लिखा होगा इसको लाउडली पढ़ेगा, ताकि सब लोग सुन के इसको समझेंगे, ठीक है, सुन के इसको समझेंगे। तो ये कब किया जाता था, पब्लिक में, गांव में लाउडली बोला जाता था, और बार्स में, और शहरों के बार जो होते थे जहाँ दारू वारू पीने जाते हैं लोग, शराब पीने जाते हैं, बार में भी कहानियाँ और पोएम्स के बुक लाउडली पढ़े जाते थे। मीन्स कुल मिला के कह सकते हो बुक्स का डिमांड बढ़ा, और बुक्स के सब्जेक्ट मैटर चेंज हुए। पहले अमीर लोगों के हिसाब से छपता था, अब कॉमन पीपल के हिसाब से बुक छपता था। रीडिंग कल्चर रिप्लेस्ड ओरल कल्चर एंड ओरल लिटरेचर एंटर्ड प्रिंटिंग, सो वी कैन से दैट बोथ कल्चर्स वर इंटरमिंगल्ड। मीन्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रीडिंग कल्चर रिप्लेस्ड ओरल कल्चर। पहले लोग मुंह से बोलकर, ओरल ट्रेडिशन चलता था, बोल बोल के कहानियों को पास ऑन करते थे जनरेशन टू जनरेशन। ओरल ट्रेडिशन के बाद रीडिंग ट्रेडिशन आया, रीडिंग कल्चर आया, बुक्स प्रिंट हुए और उसको पढ़ते थे लोग, ठीक है। तो इस रीडिंग कल्चर में ओरल ट्रेडिशन को मिक्स किया गया। बोला ना मैं तुमको, जो कहानियाँ लोग बोल के सुनाते थे उन्हीं कहानियों को अब बुक्स में प्रिंट कर दिया गया, ताकि वो आम लोग भी इसको पढ़ सकें। तो कह सकते हैं ओरल ट्रेडिशन और रीडिंग कल्चर दोनों मिक्स हो गए। मीन्स रीडिंग कल्चर में बुक प्रिंट हुए, लेकिन जो कंटेंट थे, जो सब्जेक्ट मैटर थे, वो ओरल ट्रेडिशन के थे। मीन्स गांव में लोग जो कहानियाँ बोलते थे पहले, उन्हीं कहानियों को छाप दिया गया ताकि लोगों को इंटरेस्टेड लगे, ठीक है। मीन्स हमारे एरिया का कहानी छपा है बोलने से अच्छा लगता है ना लोगों को, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना पढ़ने वाले हैं, एंड आगे का वीडियो आगे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इजी है, बस एक बार आप लोग पढ़ेंगे और इसको याद करना जरूरी नहीं है, समझ गए एक बार तो हो जाएगा, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।